वेलकम इन अकाउंटेंसी फीवर चैनल। और आज हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 एंड नोन एज प्लानिंग। ओके, आज हम लोग प्लानिंग चैप्टर पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस प्लानिंग को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपने स्टार्टिंग लेवल पे जाके देखते हैं कि मैनेजमेंट के 5 कंटेंट्स बताए गए थे। आपको पता है मैनेजमेंट के 5 कंटेंट्स वो क्या है, तो वो स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए तो पहला होता है प्लानिंग। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में पहला स्टेप आता है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद दूसरा स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग। अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग वी ऑर्गेनाइज आवर एम्प्लॉयड एंड वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अगला होगा हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। और आपको मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये कई बार जो आप कॉम्पिटिशन्स में जाते हो तो कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द 4th स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन मुझे लगता है 99% चांसेस होते हैं आप जब टॉप लेवल के किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हाट इज द 4th स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द 3rd स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप इस स्टेप को याद रखना। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज प्लानिंग, सेकेंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टेप इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड नेक्स्ट 5th इज व्हाट, कंट्रोलिंग। तो ये हमारा मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स हैं। और इन 4 स्टेप्स अब हमको रीड करने हैं एक एक करके, चैप्टर वाइज ये हमारे सिलेबस में डिस्क्राइब किया गया है। तो पहला स्टेप है हमारा यहाँ पे प्लानिंग, और इसको हम एज ए चैप्टर कंप्लीट स्टडीज का हमको आज करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग क्या होता है? आप नॉर्मली अपने लाइफ में सुनते आते हो कि हम प्लान किए हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि हमें फॉरेन जाना है, हम प्लान कर रहे हैं कि हमें जो है कहीं टूर पे ट्रेवल पे जाना है समर वेकेशन के टाइम पे। तो प्लान करना, और इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि वेयर आर यू, और नेक्स्ट स्टेप हो जाता है वेयर वी वांट टू गो। हम कहां हैं और हम कहां जाना चाहते हैं। हम यहां स्टेबल हैं और हम यहां पे ये सोच रहे हैं कि हमको यहां पे जाना है। अब यहां जाना है तो कैसे जाना है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी बनानी होती है। उसके स्टेप बाय स्टेप कब जाना है, कैसे जाना है, किस सोर्सेस से जाना है। तो ये चीजें जब हम यहां से प्लान करते हैं कि हमें कहां जाना है, यानी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमको कहां जाना है, ये गोल है, ये गोल डिसाइड करना, इस गोल को डिसाइड करना। और यहां से यहां इस अपने टारगेट पे, इस गोल पे जाने के लिए हम जो भी अपने माइंड में स्ट्रेटजी प्लान करते हैं वो सारा प्लान क्या करता है, दीज आर नोन एज प्लानिंग। यानी प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग एक फ्यूचर स्टेप है। प्लानिंग एक कोई भी काम करने से पहले हमें उस अपने टारगेट पे कैसे पहुंचना है, उस ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करना है, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के पहले हम जो भी स्टेप्स लेते हैं वो सारे स्टेप्स हम कह सकते हैं कि क्या होता है, प्लानिंग होता है। काम अभी शुरू नहीं हुआ है,
लेकिन काम शुरू करने से पहले जो हमने उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो हमने एक स्ट्रेटजी प्लान किया है, उसी स्ट्रेटजी को, उसी स्ट्रक्चर को हम प्लानिंग कर सकते हैं। और हम कर सकते हैं यहाँ पे कि प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर की एक्टिविटीज को एक्टिव करने के लिए, फ्यूचर की एक्टिविटीज को, फ्यूचर के टारगेट्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, प्लानिंग होते हैं। तो इसका डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग इज द प्रोसेस, प्लानिंग क्या है, प्रोसेस है, एक ऑफ एक कोर्स ऑफ एक्शन, बहुत सारे जो एक्टिविटीज होते हैं उन सारे एक्टिविटीज का कंटिन्यू क्या है, ये प्रोसेस है, टू अचीव द डिजायर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, अपने डिजायर्ड गोल्स को और अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए जो बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे हमारे एक्शंस होते हैं, वो सारे एक्शंस ही क्या होते हैं, नोन एज प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द डिजायर्ड गोल एंड आवर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो ये हमारा प्लानिंग का डिफिनीशन हो गया। अब इस प्लानिंग में हम करते क्या हैं, क्या स्टेप्स लेने होंगे, उसके सिग्निफिकेंस कैसे होते हैं। तो प्लानिंग में हमारे यहाँ पे 5W का बहुत डिमांड है। 5W वर्ड दिया, लेटर लिखा है यहाँ पे 5W। ये क्या होता है, मतलब कि W इस वर्ड का इस्तेमाल 5 टाइम्स करना है। और वो यहाँ पे स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज टू बी डन, क्या होना चाहिए। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में 5Ws का यूज होता है। आपसे ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफाइन द 5Ws या व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ 5Ws इन प्लानिंग। वो 5Ws क्या हैं, तो वो 5Ws क्या है, व्हाट इज टू बी डन, क्या होना चाहिए, व्हाई इज टू बी डन, कैसे होगा, क्यों होगा, एंड व्हेन इज टू बी डन, कब करना है इस काम को, कब करेंगे, हु इज टू डू इट, यानी इस काम को कौन करेगा, एंड वेयर इज टू बी डन, यह काम कहां होना चाहिए। These are the steps of planning. Why, what, when, who, where. These are 5W. क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कौन करेगा उस काम को और कहां पे उस काम को किया जाएगा। ये प्लानिंग के मेजर इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं। जहां पे भी व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु इस्तेमाल हो जाता है, कौन कर रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहां काम करेंगे, यहां ये सारी जो चीजें डिस्कस की जाती हैं, समझ लेना यहां प्लानिंग चल रहा है, कोई ना कोई यहां पे प्लानिंग चल रहा है। जहां हमको पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। और अगर इस 5W से तो पहचानना ही है, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि हम कैसे पहचान लेंगे कि यहाँ प्लानिंग है या नहीं है, यानी व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के वो लक्षण क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन से सिग्निफिकेंस है, वो कौन से फीचर्स हैं जिससे कि हम प्लानिंग को आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ प्लानिंग है या नहीं है, कोई काम प्लानिंग से हो रहा है या बिना प्लान किए कोई काम हो रहा है, इस चीजों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो क्या फीचर्स हैं, वो चीजों को जब आप रियलाइज करोगे ना सामने खड़े होके, तो आपको पता चलने लगेगा कि यहाँ फीचर्स मतलब कि प्लानिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का पहला स्टेप क्या होता है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करता है। यहां हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वेयर यू वांट टू गो, हम कहां जाना चाहते हैं। हमें यहां से नैनीताल जाना है, हमें यहां से देहरादून जाना है।
तो देहरादून जाना ही हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है, मेन गोल है। तो ये अभी इंडिया में क्या चल रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट की का मेन मोटो क्या है, कैसे वैक्सीनेशन कंप्लीट करना है, कैसे पूरे इंडिया को वैक्सीन सप्लाई करना है और वैक्सीनेशन का काम करना है। तो यहां पे गवर्नमेंट का क्या हो गया, वैक्सीनेशन ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य है, यानी फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। यानी प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। जब तक हमारा टारगेट या गोल डिसाइडेड नहीं होगा तब तक हम प्लानिंग कर ही नहीं सकते हैं, जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है। तो इसलिए फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव यानी दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ एनी प्लानिंग। ओके, सेकेंड वाज प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का सेंस आप समझ सकते हो। प्राइमरी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अचीव करने से पहले हमें निश्चित रूप से प्लान बनाना चाहिए। अगर हमको सही समय पे सही काम को करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइम पे हमको अचीव करना है, तो निश्चित रूप से प्लानिंग ही पहला वो स्टेप होता है जिससे हम अपने काम को सिस्टमैटिक वे में इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम अचीव कर सकते हैं। यानी प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एनी हाउसहोल्ड, ऑफ एनी इंडिविजुअल। Without planning, if we are going to do something, it is possible that we get 99% failure। क्या होता है, हम कोई भी छोटा टारगेट हो या बड़ा टारगेट हो, निश्चित रूप से हम प्लान करके जाते हैं। भाई अभी एक मैं बात बताऊं, एग्जाम में गए, तैयारी तो की नहीं थी, अभी जाते ही एग्जामिनेशन सेंटर पे जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं क्लास में, जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो क्या होता है, पढ़ाई तो किया नहीं मैंने, और ये प्लान करते हैं कुछ फ्रेंड्स मिलकर के कि हम लोग ऐसे ऐसे एक दूसरे को चीटिंग करके पास कराएंगे, या ऐसे ऐसे एक दूसरे को चीट्स पास करेंगे और इस तरह से हम सभी लोग काम कर लेंगे। तो कुछ तो गलत करना है, सही करना है, काम कोई भी हो। लेकिन अगर बिना प्लानिंग के चोर भी चोरी करने जाता है ना, तो उसके पकड़े जाने का चांसेस होता है। यानी कि बिना प्लानिंग के आप किसी भी टारगेट पे काम करते हो तो निश्चित रूप से उसके फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन, यह स्टार्टिंग है। आपको फ्यूचर में जो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जिस ऑब्जेक्ट को अचीव करना है, उसके लिए दैट इज द प्राइमरी फंक्शन। थर्ड पॉइंट इज परवेसिव फंक्शन। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव है, ईच एंड एवरी वेयर एंड ईच एंड एवरी लेवल। प्लानिंग क्या है, हर जगह डिपेंड करता है। अच्छा, अब बताओ मैनेजमेंट के कितने लेवल बताए गए हैं। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। आप पिछले वीडियोज में आप जान चुके हो। वो 3 लेवल्स क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो परवेसिव फंक्शंस का सेंस यहाँ पे है कि प्लानिंग टॉप लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल भी प्लानिंग करता है, और जो लोअर लेवल होता है उसके लिए भी प्लानिंग का करना बहुत ही जरूरी है। टॉप लेवल प्लानिंग करता है कि कौन सा हमारा फ्यूचर टारगेट है, उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, फिर वह एक स्ट्रेटजी बना करके मिडिल लेवल को फॉरवर्ड करता है, फिर मिडिल लेवल उसको लेकर के प्लान करता है कि हम यह काम किन वर्कर से, किन फोरमैन्स, किन सुपरवाइजर्स के थ्रू बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो फिर वह अपनी एक स्ट्रेटजी प्लानिंग बना करके वो सारी चीजें हैंड ओवर करते हैं किसको, लोअर लेवल को, यानी सुपरवाइजरी लेवल को। अब सुपरवाइजरी लेवल को उस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करना है एक्चुअल में। तो अब वो सुपरवाइजरी लेवल यानी कि लोअर लेवल अपने वर्कर्स को किस तरह से कन्विंस करना है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनको डायरेक्शन देना है, वो तमाम चीजें देखते हुए वह भी प्लानिंग बनाते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके अपने वर्कर्स और अपने रिसोर्सेज से, यानी कि परवेसिव फंक्शन।
planning is pervasive function because planning adopted by top level management, middle level management as well as lower level management also. Fourth point is choice among alternative. बहुत सारे alternatives होते हैं, यहाँ से काम करें, इस साइड से काम करें, कौन सा काम करें, किससे काम कराएं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैन मेड हो, मैन इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो, जो भी टारगेट है उसको किस तरीके से अचीव करना है, हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं. आउट ऑफ दीज वेरियस अल्टरनेटिव्स, दीज वेरियस ऑप्शंस, वी शुड सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन टू अचीव आवर टारगेट. That's why we can say there is various alternatives, and out of these alternatives we should select a proper option of planning. फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है? मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एक्सरसाइज यानी यह दिमाग का खेल है. अभी आपने देखा अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं. किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं. हमें कहीं जाना है, हम पैदल जा सकते हैं, हम बाइसिकल से जा सकते हैं, हम फोर व्हीलर से जा सकते हैं, हम टू व्हीलर से जा सकते हैं. बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन कौन से अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है, कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए सुटेबल होगा उस टारगेट के लिए, इस अल्टरनेटिव को तो पहचानना ही है. और इसके लिए ये सारा दिमाग का खेल होता है, यानी बार बार हमको अपने दिमाग पे प्रेशर बनाना होता है. हमारे दिमाग का खेल होता है प्लानिंग. ये दिमाग में चलता है, ये दिमाग का खेल है, दिमाग का काम होता है. यानी प्लानिंग में यह जानने की मशीन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, जबकि सबसे बड़ा मैकेनिज्म हमारे दिमाग में होता है. और यहाँ पे हमें लगातार अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को कंटिन्यू यूज करना होता है, और इसी दिमाग में तमाम ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स बनते रहते हैं. और उन बहुत सारे अल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस में से हमको मेंटली प्रिपेयर होना होता है, मेंटली एक ऑप्शन को लेकर के काम करना होता है. यानी दैट इज प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज. ये दिमाग का खेल है. दिमाग पे हमेशा जोर बनाते रहना है, दिमाग पे हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मेंटल क्रिएटिविटी होती है. नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी. मीन्स प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल. प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल. और फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हो गया कि प्लानिंग आप करते हो, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. प्लानिंग कभी भी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए. प्लानिंग में एक ही ऑप्शन लेकर के अगर लगातार हम चलते हैं तो हो सकता है कि केवल एक ऑप्शन को लेकर चलते हैं, वही मेरे पास फाइनल स्टेप है, फाइनल ऑप्शन है. तो डेफिनेटली अगर किसी कारण से हमारा वो प्लानिंग फेल्योर हो जाता है, फेल कर जाता है, तो फिर मेरे सामने दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है. यानी यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि प्लानिंग में हमारे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, और हमें उन अल्टरनेटिव्स को भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए. यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. अगर एक ही वन साइडेड प्लानिंग होगा, एक ही ऑप्शन हमारे पास होगा, एक ही ऑप्शन को ही हम लेके चलते हैं, उसी ऑप्शन पे ही हम रिजिड होकर काम करते हैं, तो निश्चित से उस प्लानिंग के भी फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. यानी प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखनी चाहिए. अभी ये हो गया हमारे फीचर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. क्यों प्लानिंग करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसका. किसी भी टारगेट को, नेशनल टारगेट हो, हाउस होल्ड टारगेट हो, इंडिविजुअल टारगेट हो, किसी भी टारगेट में किसी भी ऑब्जेक्टिव को यूज करने के पीछे हमसे आपसे ये कहा जाता है कि हमें प्लानिंग करना चाहिए. या क्यों करना चाहिए, क्या महत्व है उसका, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कर ले प्लानिंग, तो उसका रीजन है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस में पहला यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्शन फॉर एक्शन. यानी कि प्लानिंग करने से क्या होता है, हमको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, जिससे हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट कर पाते हैं, एग्जीक्यूट करा पाते हैं. अगर हम सही तरीके से प्रॉपरली प्लानिंग कर लेते हैं, तो प्लानिंग करने से हमें वो डायरेक्शन मिल जाता है जिस डायरेक्शन से
हम काम करेंगे या अपने सबऑर्डिनेट से काम लेंगे तो हम अपने टारगेट को बेहतर तरीके से अचीव कर पाते हैं। मीन्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज नोन एज डायरेक्शन फॉर एक्शन। प्लानिंग रेफर्स वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्शंस to execute in our organization. The second point is what? Reduction of uncertainty. प्लानिंग करने से दूसरा फायदा हमको क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का, कि जो हमारे स्ट्रेटजी है, जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, थीम्स हैं, उस गोल्स या थीम्स को अचीव करने में जो हम बहुत सारे हॉच पॉच में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मैक्सिमम जो हॉच पॉच कंफ्यूजन बना होता है वो कब बना होता है, जब हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके नहीं चलते। अभी सोचो एक पर्सन यहां से निकलता है कि मुझे विधानसभा में जाना है, एक कोई बिजनेसमैन है, उसने प्लान किया कि मुझे विधानसभा में जाना है, एमपी साहब से, एमएलए साहब से मिलना है, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना है और उनसे मिल करके अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइसेंसिंग करानी है। और वो अपने टाइम के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने क्या सोचा कि कल चलो संडे है, कल हमारी दुकान या फर्म बंद रहेगी, तो क्यों ना मैं आज सैटरडे को शाम को निकल लेता हूं और कल जाकर के वहां विधानसभा में अपने उस पर्सन से मिल लूंगा, जिससे हमको लाइसेंसिंग या जो भी चीजें करनी है करानी है मिल लेता हूं। आपने अपने हिसाब से ये जज किया कि कल संडे है, कल जो है पब्लिक हॉलीडे है, तो आज मैं निकल लेता हूं, वहां जाकर कल मैं अगलों से मिल लूंगा। तो ये पता चला कि आपने आज की प्लानिंग से तो चल दिया, वहां जाते हैं तो पता चलता है कि आज संडे है, पब्लिक हॉलीडे है, आज तो सचिवालय बंद रहेगा, आज तो जो है विधानसभा बंद रहेगा, आज वो पर्सन तो वहां काम पे होंगे नहीं। और आपकी बिना प्लानिंग के, बिना पूरी स्ट्रेटजी बनाए जब आपने स्टेप ले लिया तो पता चलता है वहां से आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है। यानी अगर प्लानिंग नहीं बनाए हो, पहले से अपॉइंटमेंट नहीं लिए हो, तो निश्चित से आपकी प्लानिंग के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अगर आप प्लानिंग किए हो तो उसके हिसाब से जो अनसर्टेनिटी है उसमें रिडक्शन आता है, वो कम हो जाता है। आप ये उम्मीद करके जाते हो अगर कि मैं थर्सडे को निकलता हूं, फ्राइडे को पहुंचूंगा, तो फ्राइडे हमारा वर्किंग डे है और फ्राइडे को उन ऑफिसर्स के, उन पॉलिटिशियंस के मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, जबकि सैटरडे और संडे वीकली ऑफ होने के चांसेस होते हैं और मोस्टली लोग आउट ऑफ ड्यूटी होते हैं। इसलिए शायद सैटरडे संडे को हम कांटेक्ट न कर पाए, मीटिंग न कर पाए, तो हम अगर थर्सडे को निकलते हैं तो फ्राइडे को मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ये प्लानिंग कर लिया गया तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ वेस्टफुल एक्टिविटी। जो भी हमारे अननेसेसरी एक्टिविटीज हम करते रहते हैं कई बार कि ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, तो ये कई ऑप्शंस जो हम लगते हैं चॉइस करने, अप्लाई करने। तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग किए होते हैं तो प्लानिंग का इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि प्रॉपर प्लानिंग करने से जो हमारे बहुत सारे पोटेंशियल्स, हमारे रिसोर्सेज जो वेस्ट हो जाते हैं, उन वेस्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अपने टाइम के वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मैन पावर के वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मैकेनिज्म और प्रोडक्टिविटी के वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। कब? अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके काम करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्रोमोट्स ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने से हम को बहुत सारे नए नए इनोवेशंस और क्रिएटिविटी डिटेक्ट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। भाई मुझे यहां पहुंचना है तो एक काम करते हैं, किस सोर्सेस से, किस साधन से, किस ट्रांसपोर्ट से हमें यहां जाना है, और उसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। एक नई इन्वेंशन भी हो सकती है, एक नई क्रिएटिविटी हमारे दिमाग में आ सकती है कि हम एक नए रास्ते से, नए तरीके से, नए सिस्टम से हम इस काम को करेंगे। तो प्लानिंग करने से हम उस एडवांटेज को ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अचीव कोऑर्डिनेशन। अगर हम प्लानिंग करके काम करते हैं, अगर हम प्लानिंग करके काम करते हैं
तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि हम अपने उन सारे वर्कर्स और जो मैनेजमेंट लेवल होता है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का एनवायरनमेंट खड़ा कर देते हैं। अगर हम प्लान नहीं हैं, अगर हम अपने वर्कर्स की मेंटालिटी, अपने लोअर लेवल मिडिल लेवल की मेंटालिटी, उनकी थॉट्स, उनकी ओपिनियन और उनके ऊपर अगर मैं अपनी प्लानिंग को ट्रांसफर करता हूं तो उनका क्या रिएक्शंस होंगे, क्या एक्शंस होंगे, अगर हम इन सब चीजों को प्लानिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम उनके सजेशन, उनके इनिशिएटिव्स को भी लेके चलते हैं तो क्या फायदा होगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। और जहां कोऑर्डिनेशन होता है, जहां टीम स्पिरिट होता है, जहां यूनिटी होता है, निश्चित से वहां पे हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं। बेसिस ऑफ कंट्रोल, अगर प्रॉपर हमने प्लानिंग किया हुआ है तो प्लानिंग में हमें ये पता हो जाता है कि आने वाले समय में वो कौन से निगेटिव पॉइंट्स हैं जहां पे मुझे फेल्योर होने के चांसेस दिखते हैं। हमें प्लानिंग में हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही देख कर नहीं चलना है, क्या चीजें ऐसी होंगी जो आने वाले समय में हमारे लिए बैरियर बन सकता है। और जब हम उन बैरियर्स को भी सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लिए होते हैं तो निश्चित रूप से हम उन बैरियर्स को कंट्रोल करने में हेल्प ले सकते हैं। किससे? प्लानिंग से। नेक्स्ट पॉइंट करा है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, प्लानिंग कर लेने से क्या होता है कि हमारी सारी चीजें वेरी प्लान्ड, डिसाइडेड होती हैं। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन होता है, कौन से स्टेप कब कहां क्या लेना है, वो सारी चीजें पहले से ऑन रिकॉर्ड होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। और इसलिए इसका फायदा ये होता है कि जो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसलिए यह ऑपरेशन में इकोनॉमी के रूप में अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में क्या होगा, ये चीप हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो टारगेट्स है उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो फंडिंग, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होता है, निश्चित रूप से उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर हम प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन व्हाट, इंप्रूवमेंट ऑफ इफिशियंसी। निश्चित रूप से क्या होगा, यहाँ पे प्लानिंग करने से जो हमारी इफिशियंसी होती है वो इंप्रूव कर जाती है, क्योंकि हम प्लानिंग करके पहले से ये डिसाइड कर चुके होते हैं, ये जान चुके होते हैं कि हम अपने वर्कर्स से कितनी प्रोडक्टिविटी, कितने टाइम में, कितनी क्वांटिटी में, ठीक है ना, किस क्वालिटी का और किस लेवल का हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए होता है। और ये सारी चीजें जब हम प्लान कर लेते हैं तो निश्चित रूप से क्या हो पाता है, यहाँ पे हमारे एफिशिएंसी में, हमारे प्रोडक्टिविटी में, और एफिशिएंसी का सेंस हो गया कि मतलब यहाँ पे कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेना और एक निश्चित टाइम पे, जिस टाइम पे हमको जहां पे पहुंचना है, जिस टाइम पे जो प्रोडक्ट हमें लेना है, वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट मीन्स दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये हमारा सब क्या है, ये हमारा प्लानिंग करने का इंपॉर्टेंस है। नाउ अभी एक बात करते हैं कि निश्चित रूप से हर चीजों का मेरिट्स के साथ साथ डिमेरिट्स भी होता है। प्लानिंग का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग है वहां पे टारगेट को अचीव करना, यूं समझ लो बस एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट तो सामने रखा हुआ। मैं ये श्योर हूं कि अगर आप प्लान कर चुके हो, प्लानिंग में पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो जब हमने एक प्रॉपर प्लानिंग कर लिया है तो 99% आप श्योर हो सकते हो कि आपका रिजल्ट तैयार है, बस आपको उस प्लानिंग को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। यह हमारे प्लानिंग का इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्लानिंग के एडवांटेज के साथ साथ, इंपॉर्टेंस के साथ साथ कुछ निगेटिव रिजल्ट भी प्लानिंग के देखे गए, यानी उसके डिमेरिट्स क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। प्लानिंग कब फेल्योर हो जाती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लानिंग क्या हमेशा एडवांटेज प्रोवाइड करता है, क्या हमेशा प्लानिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रिजल्ट के रूप में काम करता है, या प्लानिंग के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ उसके लिमिटेशंस भी हैं। तो हाँ,
यहाँ पे प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। तो फर्स्ट डिमेरिट इज व्हाट, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इन अदर वर्ड वी कैन से व्हाट, रिजिडिटी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि प्लानिंग में जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का सेंस ऐसे लेते हैं कि यानी आवश्यकता पड़ने पर हम अपने प्लान में चेंज कर सकें, सिचुएशन के हिसाब से हम अपने प्लान को चेंज कर सकें। तो यहां लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो कई बार प्लानिंग इतनी बड़ी लेवल की होती है, इतने बड़े लेवल पे हो जाएगा प्लानिंग कि बाद में अगर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, एग्जीक्यूट कर देते हैं अपने प्लानिंग को, तो इन फ्यूचर क्या होता है, कई बार सिचुएशनली या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के कारण या किसी भी इस तरीके के कारणों से क्या होता है कि हमारी वो प्लानिंग फेल होने लगती है, और हम वहां पे इमीडिएटली अगर दूसरा कोई प्लानिंग करते हैं तो फिर हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या हम यहाँ पे एक सेकेंड ओपिनियन, सेकेंड अल्टरनेटिव कोई और यूज करें या ना करें। और अगर हम सेकेंड अल्टरनेटिव का यूज करते भी हैं तो हो सकता है कि अब इतना कम समय में हम एक दूसरा ऑप्शन, दूसरा अल्टरनेटिव को कायदे से एग्जीक्यूट न कर पाए। यानी कि कई बार प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम होता है, अगर हम उस पर पूरा एक प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन प्लान कर चुके हैं और अचानक बीच में अगर हमको वहां से थोड़ा सा दूसरे प्लान पे, दूसरे प्लानिंग पे शिफ्ट होना होता है तो ये बहुत ही टिपिकल वर्क हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि देयर इज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग। प्लानिंग में बहुत ही कम चांस होता है कि हम अपने प्लान से हट करके कुछ दूसरा काम कर पाए, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को ही चेंज करने के लिए कहता है। फिर सेकंड पॉइंट इज व्हाट, डिस्करेज ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। अभी इसमें क्या होता है प्लानिंग में कि प्लानिंग कई बार क्या होता है, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी क्रिएटिविटी जो होती है उसको डिस्करेज करता है। उनकी क्रिएटिविटी, उनकी ओपिनियंस, उनकी खुद की जो आइडियोलॉजी होती है उस काम को लेकर के उसको डिस्करेज कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि यहां से मुझे यहां जाना है, मेरे पिता ने कहा दिया कि भाई चले जाओ लखनऊ घूम के आ जाओ, लखनऊ चले जाओ ये काम करके आ जाओ। अब पिता ने कहा दिया कि ट्रेन से चले जाओ। अब मैं ट्रेन से, उन्होंने कहा दिया ट्रेन से जाओ, हमने पूछा कैसे जाना है, उन्होंने कहा दिया ट्रेन से चले जाओ। अब उन्होंने ट्रेन से कह दिया, अगर मैं बाद में ट्रेन की अवेलेबिलिटी न हो और अगर मैं बस पकड़ लेता हूं, बस कभी भी रास्ते में पंचर हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है, ज्यादा टाइम भी लगता है और कहीं ना कहीं इसके ट्रेवल टिकट का चार्ज भी ज्यादा होता है। पता चला कि मैंने अगर पिताजी से पूछा कि पापा ये तो ट्रेन अवेलेबल नहीं है अभी, आज ट्रेन कैंसिल है, तो मैं बस से चला जाता हूँ। पापा ने कहा नहीं बस से जाओगे तब तो कल रात शाम को पहुंचते हो तो पहुंचोगे और कॉस्ट भी ज्यादा लग जाएगा। यानी आप उस ऑप्शन को ले नहीं पा रहे हो जब तक आप अपने पापा से वो ओपिनियन नहीं लेते हो। तो यानी क्या हुआ, आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं रहता है कि आप खुद से बस पकड़ के चले जाओ लखनऊ। अगर आपको ट्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो बस पकड़ो। यानी आपको कहीं ना कहीं अपने सीनियर के ऊपर, अपने बॉस के ऊपर आकर के और डिसीजन लेने की जरूरत होती है कि बॉस अगर डिसीजन देगा तो ही हमको करना पड़ेगा। आप अपने से ट्रेन की जगह बस का ऑप्शन चॉइस नहीं कर पाते हो। इसलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, डिस्करेज ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। आपकी अपनी ओपिनियन या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी ओपिनियन, उनकी जो है कॉन्फिडेंस, उनका जो डिसीजन होता है, एडवाइस होता है, कई बार प्लानिंग के कारण वो सारे क्रिएटिविटी और आइडियाज फेल्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पे यहाँ डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट से सेंस है यहाँ पे प्लानिंग में। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस मार्केट में होते रहते हैं और जब मार्केट में चेंजेस होते हैं, मार्केट की डिमांड चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है
कि हमने तो प्लानिंग किया था कि कुछ ये करना है। जैसे कई बार आज के डेट में प्रोडक्टिविटी की और डिमांड है, और मैंने इस करंट में जो डिमांडेड प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से उसकी प्रोडक्शन के लिए मैंने प्लानिंग किया। उसके लिए मैंने पूरा एक और फिगर तैयार किया। लेकिन जिस दिन से प्रोडक्शन शुरू हुआ, पता चला कि वो उस प्रोडक्शन की डिमांड ही खत्म हो गई, उसका मार्केट ट्रेंड ही खत्म हो गया। अब ऐसे में क्या होगा कि हमारी वो प्लानिंग में जितना मैंने समय अप्लाई किया, जितना टाइम मैंने लगाया, बहुत सा अच्छा खासा स्ट्रेटजी बनाया, और वो सारी स्ट्रेटजी यहाँ फेल्योर हो गई, क्योंकि मार्केट में चीजें, डिमांड्स और परिस्थितियां बदल गई। इसका मतलब यह है कि कई बार हम जो प्लानिंग करते हैं, जो हम काम करते हैं, पता चलता है कि वो काम भी मैंने किया, प्लानिंग भी सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन सिचुएशन बदल जाने के कारण हमारी वो पूरी प्लानिंग फेल्योर हो गई। इसलिए कई बार क्योंकि प्लानिंग में समय ज्यादा लगता है, प्लानिंग में बहुत ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज करने के बाद, बहुत ज्यादा आइडियाज अडॉप्ट करने के बाद हम प्लानिंग बनाते हैं, और जैसे जिस दिन हमारा प्लानिंग कंप्लीट होता है और प्लानिंग हमारा रेडी हो जाता है, जब हम उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होता है, तब तक मार्केट में एक नई चेंज, नई डिमांड की बात आ जाती है, और वो मेरी पूरी प्लानिंग फेल्योर हो जाती है। यानी हम प्लानिंग को बहुत दिनों तक स्टैंड बाय मोड में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कॉस्टली प्रोसेस। क्योंकि प्लानिंग में एक लंबा टाइम लगता है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की बात होती है, चाहे बोर्ड्स की मीटिंग में डिस्कशन किया जाता है, ये पूरे ग्रुप बॉडीज होता है, उनके बीच में डिस्कशन हो, यानी जैसे भी हो, हम इस पे बहुत बड़ा एक वर्कआउट करते हैं, और वर्कआउट करने के बाद हम अपनी पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी को तैयार करते हैं, और इसमें हमारा अननेसेसरी बहुत सारे कॉस्ट, मतलब एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और उन एक्सपेंसेस के कारण हम कह सकते हैं कि हमने अभी बनाया करा कुछ नहीं, लेकिन बिना प्रोडक्टिविटी के ही, बिना परफॉर्मेंस के ही पहले ही हमने बहुत ज्यादा खर्च किसके लिए कर दिया, प्लानिंग करने में ही खर्च कर दिया, जिससे निश्चित रूप से हमारी प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट भी इन फ्यूचर डेफिनेटली बढ़ जाएगी। यानी प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज ए कॉस्टली प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अभी मैंने आपको बात बताई कि यहाँ पे प्लानिंग में बहुत टाइम देना पड़ता है, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स, उसके निगेटिव फैक्टर्स, प्रोडक्टिविटी की डिमांड के बारे में सोचते हैं, मार्केट की डिमांड के बारे में सोचते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में सोचते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, स्टेप्स लेने होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, और इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि there is a limitation of planning. What is the limitation of planning? There is time, that is time consuming process. यानी प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग में टाइम का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनएक्यूरेट फोरकास्ट। इनएक्यूरेट फोरकास्ट यानी हम प्लानिंग करते हैं कि हम जिस प्लान से, जिस स्ट्रेटजी से हम आगे प्रोडक्टिविटी को लेना है, अपने टारगेट्स को लेना है, उसके हिसाब से हमने प्लानिंग किया, लेकिन प्लानिंग ये था कि हम इतनी आउटपुट, इतनी प्रोडक्टिविटी ले पाएंगे, लेकिन जो हम एस्टिमेट किए हुए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम उस एस्टिमेटेड या उस एस्टिमेटेड प्रोडक्टिविटी या एस्टिमेटेड क्वांटिटी के आसपास भी पहुंच पाए, क्योंकि हो सकता है कि हम प्लानिंग तो सही किए हैं, लेकिन मार्केट की डिमांड ही चेंज हो जाए, मार्केट में कई बार बैरियर ब्रेक लग जाते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, और इसलिए लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी फोरकास्टिंग होती है कि हम इतनी क्वांटिटी में, इतने टाइम में इस क्वालिटी का प्रोडक्ट को या इस ऑब्जेक्ट को अचीव कर लेंगे, वो जरूरी नहीं है कि जो हमने एस्टिमेट किया, जो हमने इमेज किया, उस प्रोडक्टिविटी पे हम काम कर पाए। तो इनएक्यूरेट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, कई बार क्या होता है, हम चीजों को प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, और जब हम प्लानिंग करते हैं, तो मैं बार बार आपसे बोलता हूं
कि प्लानिंग में हम अपने निगेटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स पे काम करते हैं, पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अगर निगेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं तो हम क्या काम करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम जब प्लानिंग में इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं तो उसमें हमको एक एक नए नए कुछ डिफरेंट निगेटिव फैक्टर्स भी दिखाई दे लगते हैं, और ऐसे में क्या होता है, हम उन नेगेटिव फैक्टर्स के कारण उनको जो है सॉल्व आउट करने के कारण हम बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर देते हैं, और तब तक क्या हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारे दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं, और कहा जाता है बहुत ज्यादा सोचोगे मोर डिस्कशन मोर कंफ्यूजन, लो डिस्कशन लो कंफ्यूजन, नो डिस्कशन नो कंफ्यूजन। तो यानी इस पे काम करना है, यानी जितना ज्यादा सोचोगे ना, कई बार प्लानिंग जितना करते हो उतना कुछ होने वाला नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप प्लानिंग करके काम करोगे तो आप प्लानिंग के साथ टारगेट को अचीव कर ही लो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे निगेटिव फैक्टर्स निकल के आते जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लास्ट में जाकर कहो भैया हम तो ये काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें लगता था कि ये इजी था, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लानिंग एक साइकोलॉजिकल बैरियर के रूप में भी काम करता है। बहुत ज्यादा सोचोगे, सोचते हैं, बहुत लोग सोचते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से कुछ होता है। यहाँ पे ये कहा गया है प्लानिंग मतलब थिंकिंग, प्लानिंग मीन्स थॉट, इमेजिनरी प्लानिंग इमेजिन होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, कुछ लोग प्लानिंग करते हैं और कुछ लोग एग्जीक्यूट करते हैं, इमीडिएटली अप्लाई करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, करना है। तो ऐसा नहीं कि कई लोग कहते हैं प्लानिंग कर लो तब करो, तो प्लानिंग ही करते रह जाओगे तो करोगे कब काम, और कई लोग कहते हैं काम करो जो होगा देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप में ये साइकोलॉजिकल बैरियर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है एक्सटर्नल लिमिटेशन। एक्सटर्नल लिमिटेशन कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर्स हैं, आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट, और कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनका हमारे बिजनेस में बहुत सारा निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने प्लानिंग तो कर लिया, ये चीजें करना है, ऐसे करना है, लेकिन हमारी सारी प्लानिंग्स को फेल कर देता है कौन, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स फेल्योर कर देते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी ही अचानक बंद हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी ही चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्टिविटी की लाइसेंस को ही रद्द कर दिया, गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्शन पे ही बैन लगा दिया। सब कुछ करने के बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। क्लाइमेट का ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कई बार हम चीजों को बनाते हैं, क्लाइमेट ही बदल गया, तो क्लाइमेट बदल जाने से भी, परिस्थितियां बदल जाने से भी, सीजन बदल जाने से भी क्या होता है, हमारी सारी चीजें फेल्योर हो जाती है। जैसे सपोज करो मैं एक किसान हूं और मुझे ये था कि मुझे अपने खेत में धान की बुआई करनी है, तो मैंने मौसम देखा, बड़ा अच्छा मौसम था, मौसम के हिसाब से मैंने अपने खेत में बीज डाल दिया, और मैंने एक टारगेट बना लिया कि नेक्स्ट 2 डेज के बाद या 4 डेज के बाद मैं उसको मतलब पूरे खेत में उस बीज को लगा दूंगा। पता चला 2 दिन बाद खूब ज्यादा बारिश हो गई, और इतनी बारिश हुई कि अब अगर हम उस बीज को लगा दें तो हमारा पूरा का पूरा बीज खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। यानी क्या हुआ, यहाँ पे मौसम ने साथ नहीं दिया, मेरी पूरी प्लानिंग, मेरा पूरा टाइम टेबल बेकार हो गया, क्योंकि क्लाइमेट ने साथ नहीं दिया। ऐसे ही टेस्ट एंड फैशन, हमारे टेस्ट बदल जाने से जो कंज्यूमर्स, उनका टेस्ट बदल गया, उनकी फैशन बदल गई, उनकी इनकम लेवल बदल गई, उनकी टेक्नोलॉजी बदल गई, और डेफिनेटली इन सारी चीजों के अचानक बदल जाने से भी कहीं ना कहीं हमारी जो गोल्स थे, हमारे जो प्रोडक्टिविटी गोल्स थे, वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, और हमारी सारी की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हुआ है, बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए मैं सॉरी, लेकिन चैप्टर भी बड़ा है और इसको थोड़े से वीडियोज को बड़ा ही देखना पड़ेगा पूरे कंटेंट्स को कवर करने के लिए।
और इस चैप्टर में मैंने यहाँ पे आपको प्लानिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड उसके लिमिटेशंस को डिस्कस किया। तो पूरे वीडियो को आप ईयरफोन के द्वारा रिलैक्स मोड में सुने, निश्चित रूप से आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।